ध्यान देना। पहला टॉपिक है समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम में लिखवाया है तुम लोग को। सबसे पहले समतापीय प्रक्रम है क्या? इसमें तीन चीज़ का हमेशा चर्चा होगा। जब भी हम लोग ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें तीन चीज़ का हमेशा चर्चा होता है। एक होता है क्या? दाब यानी कि P, और एक होगा आयतन यानी कि V, और एक होता है किसका? ताप का। इन तीनों से रिलेटेड ही हम लोग पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। जब भी पढ़ेंगे दाब, आयतन और ताप, ठीक। तो इन तीनों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुमको क्या ना, एक ट्रिक के जैसा रहेगा कि अगर हमको आंसर बोलना है तो किस में बोलना है, यही तीनों के बीच बोलना है, नहीं। तो पहला है समतापीय। नाम से क्या पता चल रहा है? समतापीय यानी कि ताप इसका नियत रहेगा, समान रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। तो आंसर समझ में आ गया। कौन नियत रहेगा? यानी कि ताप, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बदलेगा कौन कौन? दाब, आयतन। तो आंसर तुम्हारे सामने है कि वह प्रक्रम जिसमें किसमें परिवर्तन होता है? दाब और आयतन में परिवर्तन होता है, लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है? समतापीय प्रक्रम। क्लियर हो गया? अब इसका फिगर देखो। इसमें जो है मतलब कि इसका जैसे उसमें आवश्यक जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के आधार पर ही फिगर बनाया गया है। तो इस परिस्थिति के लिए, समतापीय प्रक्रम के लिए पहला परिस्थिति क्या है? पहला परिस्थिति तुम लोग को लिखा है कि निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का मुक्त स्थानांतरण होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि निकाय और कौन? परिवेश के बीच क्या होना चाहिए? ऊष्मा का मुक्त स्थानांतरण होना चाहिए। और दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है कि संपीड़न और विरलन। संपीड़न और विरलन क्या होना चाहिए? धीरे धीरे। ये लिखवाया ना। अब इसी को देखो क्या है, इसको बढ़िया से समझ लो। पिस्टन समझते हो तुम लोग? पिस्टन, पिस्टन सुने हो कभी वर्ड? पिस्टॉल नहीं रे भाई, बंदों का बात करेगा तुम सब। नहीं, पिस्तौल नहीं, पिस्टन। ये है पिस्टन, ये वाला। ये क्या है? पिस्टन। स्टॉप में जो मारते हैं उसके अंदर में देखना वाशर लगा हुआ इस टाइप का निकलता है, ऐसा। अगर तुम कभी खोले होगे तब, नहीं खोले होगे तो हमको लगता है कन्फ्यूज होगे तुम सब। इस टाइप का, ठीक। और यहाँ पर उसको पकड़ने के लिए ऐसे बना रहता है, ऐसे इस तरह का बना रहता है उसमें, ठीक है। तो इसको बोला जा रहा है क्या? पिस्टन। क्या है ये? पिस्टन। और ये पात्र हम इसको बोल रहे हैं जो इस आंसर में बोल रहे हैं। तो कह रहा है कि निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का क्या होना चाहिए? स्थानांतरण, मुक्त स्थानांतरण, यानी आसानी से परिवेश, ये बाहर क्या चीज़ है? परिवेश। और इसको बोला जा रहा है क्या? निकाय। पूरा को क्या बोला जा रहा है? तो निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का क्या होना चाहिए? मुक्त स्थानांतरण, यानी ऊष्मा बाहर आसानी से आ रहा है। इससे ऊष्मा क्या हो रहा है? आसानी से आ रहा है। तो आसानी से कैसे आएगा? पूरा का पूरा पात्र क्या होना चाहिए? सुचालक। और पिस्टन भी क्या होना चाहिए? सुचालक। सुचालक मतलब लोहा का, स्टील का, कुछ भी हो, लेकिन ऊष्मा का क्या हो? सुचालक हो। ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह भेज सके, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है संपीड़न और विरलन। संपीड़न किसको बोलेंगे? जब हम उसको पिस्टन को दबाएंगे तो दबा करके जब नज़दीक आएगा तो वो कहलाएगा संपीड़न, और जब हम ऊपर खींचेंगे तो क्या कहलाएगा? विरलन। यानी किसी चीज़ के आयतन को कम करने के लिए दबाना पड़ता है तो संपीड़न, और दूर हटाएंगे तो विरलन। तो संपीड़न और विरलन क्या होना चाहिए? धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि अगर हम धीरे धीरे करेंगे तब ना इसकी ऊष्मा, जो इसमें ऊष्मा जो बढ़ेगा वो ऊष्मा क्या होगा? धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। तो समय मिलेगा तब ना। यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण के लिए क्या मिलना चाहिए इसमें? समय। समय कब मिलेगा? जब संपीड़न और विरलन धीरे धीरे होगा। समझ गए दोनों परिस्थिति? एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें दाब और आयतन में तो परिवर्तन होता है, लेकिन ताप में परिवर्तन, ताप नहीं बदलता, ठीक। ताप क्यों नहीं बदलेगा? इसका जो ताप था उतना ही ताप क्यों रहेगा? क्योंकि अगर ताप बढ़ भी रहा है तो ये ऊष्मा के सुचालक होने के कारण ताप कहाँ चला जाता है? तो ताप बढ़ेगा?
नहीं बढ़ेगा। यानी दाब और आयतन में परिवर्तन होता है किस ताप पर? नियत ताप पर। ताप फिक्स रहेगा, ताप में परिवर्तन नहीं होगा। इसकी आवश्यक परिस्थिति कौन कौन है? तो निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का मुक्त हस्तांतरण होना चाहिए, अर्थात पात्र की जो दीवारें हैं और ये पिस्टन दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? सुचालक। क्या होना चाहिए? सुचालक। सुचालक का मतलब होता है ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाला, यानी ऊष्मा को रोकने वाला नहीं होना चाहिए। हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, रुद्धोष्म। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या है? इसको थोड़ा मोटा बना दोगे, मुझे लगना चाहिए कि हाँ ये मोटा हो गया है। मोटा इसलिए दिखा रहा है कि हम इसको बताने वाले हैं क्या है ये? कुचालक है। क्या है? कुचालक। तो ये पिस्टन है और ये वाला है पात्र, दोनों ऊष्मा का क्या होगा? कुचालक होगा। ये भी कुचालक होगा। अब क्या कह रहा है रुद्धोष्म प्रक्रम में? इसमें तीनों का तीनों परिवर्तित हो रहा है। कौन कौन? P, V और T, तीनों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है? ऊष्मा का विनिमय नहीं होगा। जैसे यहाँ ऊष्मा का विनिमय हो रहा है। विनिमय मतलब क्या? विनिमय मतलब आदान प्रदान। जब भी विनिमय वर्ड इस्तेमाल हो तो समझना है कि आदान प्रदान हो रहा है। आदान प्रदान मतलब लेन देन। तो यहाँ ऊष्मा का लेन देन हो रहा है, लेकिन यहाँ होगा? कुचालक है तो नहीं होगा, ऊष्मा बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? आंसर क्या बोलेंगे? वह प्रक्रम जिसमें P, V, T तीनों में परिवर्तन होगा, लेकिन परिवेश और निकाय के बीच ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होगा। समझ गए? यानी ऊष्मा का बदलाव इसमें परिवर्तन होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि ऊष्मा बाहर नहीं जा रहा है। तो अगर हम किसी चीज को दबाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी कि नहीं? ऊष्मा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दो परिस्थिति क्या है? पहला परिस्थिति जस्ट इसका उल्टा, निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण उसमें हो रहा था। इसमें लिखेंगे कि निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए इसका परिस्थिति में। अर्थात क्या? कि पात्र की दीवारें और पिस्टन क्या होना चाहिए? कुचालक होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा, संपीड़न और विरलन क्या हो रहा था उसमें? धीरे धीरे। इसमें क्या होगा? अचानक, यानी तुरंत कर देंगे, तुरंत इसको झटका दे करके नीचे ला देंगे, धीरे धीरे नहीं, यानी समय उसको नहीं मिलना चाहिए, तब ना ताप भी बढ़ जाएगा। है समझ में? ठीक है, दोनों फिगर बना लो।